प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रियो डी जेनेरियो ब्राजील में G20 समिट में एक ऐतिहासिक दिन। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित G20 समिट में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐतिहासिक दिन बिताया, जिसमें उन्होंने न केवल वैश्विक समस्याओं पर महत्वपूर्ण सत्रों में भाग लिया, बल्कि कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से भी मुलाकात की। इस समिट का मुख्य उद्देश्य वैश्विक आर्थिक मुद्दे, जलवायु परिवर्तन, गरीबी उन्मूलन और अन्य वैश्विक चुनौतियों पर सहयोग को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री मोदी ने खास तौर पर भुखमरी और गरीबी के खिलाफ लड़ाई पर आयोजित सत्र में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने भारत के दृष्टिकोण और प्रयासों को साझा किया। साथ ही मोदी जी ने कई देशों के नेताओं से द्विपक्षीय वार्ता की, जिससे भारत की वैश्विक भूमिका को और मजबूत करने के संकेत मिलते हैं। G20 समिट के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने भुखमरी और गरीबी के खिलाफ लड़ाई विषय पर आयोजित सत्र में अपनी महत्वपूर्ण बात रखी। उन्होंने इस सत्र में भुखमरी और गरीबी के खिलाफ वैश्विक संघर्ष को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत में हम सबका साथ, सबका विकास के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं। हमारी सरकार ने लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए कई योजनाओं को लागू किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, उज्ज्वल योजना और जन धन योजना जैसे अभियानों के माध्यम से हम देश के सबसे निचले तबके तक समृद्ध और अवसर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति से एक विशेष मुलाकात की, जिसमें दोनों नेताओं ने भारतीय ब्राजीली संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। दोनों देशों के बीच कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन जैसे अहम मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर भी बात की गई। मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति को भारत आने का निमंत्रण भी दिया, जिससे दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ किया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी की जर्मनी के चांसलर एंजेला मार्केल से भी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने यूरोपीय संघ और भारत के बीच व्यापार संबंधों को और बेहतर बनाने के साथ साथ वैश्विक जलवायु संकट पर संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता पर चर्चा की। मर्केल ने भारत के जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों की सराहना की और इस दिशा में भारत के नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल माक्रों से भी मुलाकात की, जहां दोनों नेताओं ने भारत और फ्रांस के बीच रक्षा और व्यापार संबंधों को और विस्तार देने पर विचार विमर्श किया। इस बैठक में विशेष रूप से दोनों देशों के बीच नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति को भारत में होने वाली आगामी नवीकरणीय ऊर्जा सम्मेलन में आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति कमला हैरिस से भी मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका संबंधों को और प्रगाढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण पहलों पर चर्चा की। इस बैठक में दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार और विज्ञान क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने समिट के दौरान सतत विकास लक्ष्य पर भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि भारत ने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए कई योजनाओं को लागू किया है। भारत ने 2030 तक 50% ऊर्जा की जरूरत नवीकरणीय स्रोतों से पूरी करने का लक्ष्य रखा है और हम इस दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं, मोदी ने कहा। साथ ही प्रधानमंत्री ने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी सभी देशों से सहयोग की अपील की। उन्होंने विशेष रूप से ये कहा कि यह समय है कि हम सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों के बारे में ना सोचें, बल्कि वैश्विक समुदाय के हित से मिलकर काम करें। प्रधानमंत्री मोदी का ये दिन न केवल भारत के लिए गर्व का विषय है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए संकेत है कि भारत वैश्विक मंच पर एक सशक्त और निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तैयार है। रियो डी जेनेरियो में आयोजित G20 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भागीदारी और उनके द्वारा की गई वार्ताओं ने एक बार फिर ये सिद्ध कर दिया कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति को और मजबूत कर रहा है। उनका भुखमरी और गरीबी के खिलाफ बयान, वैश्विक जलवायु संकट पर दृष्टिकोण और अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के प्रयास ने ये साफ किया है कि भारत अपनी भूमिका पूरी दुनिया के लिए एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा रहा है।